तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द एडवेंट कैलेंडर मूवी को, जो कि एक फ्रेंच हॉरर मूवी है एंड ट्रस्ट मी ये मूवी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए, ये मूवी पसंद ना आए, तो आप इस वीडियो को क्लियरली एक डिसलाइक कर सकते हो, बट ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको एंड होते होते ये मूवी बहुत पसंद आएगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पैट्रिक रिडरमोंट ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक और बेहतरीन रियल हॉरर बेस्ड मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंट्रूजन, जो कि एक और बेहतरीन फिल्म है। तो अगर आपने मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देखना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्केरी नाइट्स इन हिंदी के ऊपर क्लिप्स के साथ में एक कोरियन हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन आ गई है, तो वो भी जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के सबसे पहले सीन में हम एक यंग लेडी को पूल में देखते हैं जिसका नाम ईवा होता है। ईवा असल में पैराप्लेजिक होती है, यानी कि उसके पैर जो थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे, जिस वजह से वो चल नहीं सकती थी और मूव करने के लिए वो व्हील चेयर की हेल्प लिया करती थी। ईवा पहले एक प्रोफेशनल डांसर हुआ करती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद में उसकी स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो गई, जिसके बाद में उसके पैर पैरालाइज्ड हो गए थे। वो अपने घर पर अपने डॉग मार्विन के साथ में रहती थी और वो एक इंश्योरेंस कंपनी एंटोनिक में काम कर रही होती है। आज डेट 3 दिसंबर होती है और आज ईवा का बर्थडे था और इसी वजह से वो अपने फादर को कॉल करती है। फोन उसकी सौतेली माँ एग्नेस उठाती है जो कि इविल टाइप की होती है और ईवा जब उसके डैड को कॉल देने के लिए कहती है तब एग्नेस ईवा को बोलती है कि अल्जाइमर की वजह से उसके डैड को ये भी याद नहीं है कि उसकी कोई बेटी भी है और बर्थडे याद रखना तो बहुत दूर की बात है, जिससे कि ईवा काफी अपसेट हो जाती है। आज उसका बर्थडे था लेकिन आज उसे पूरे दिन में किसी ने भी बर्थडे विश नहीं किया था, इससे वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। तभी डोरबेल बजता है और ईवा दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी दोस्त सोफी होती है जो कि उससे मिलने आई थी। सोफी उसके लिए बर्थडे सरप्राइज केक और शैंपेन लेकर आई होती है। सबसे पहले ईवा बर्थडे सरप्राइज को खोलती है और वो एक एडवेंट कैलेंडर होता है। सोफी ईवा से पूछती है कि ये तुम्हें पसंद तो आया ना? ईवा कहती है कि हाँ ये मुझे काफी पसंद आया है। अब बात करते हैं कि एडवेंट कैलेंडर होता क्या है। दरअसल एडवेंट कैलेंडर एक तरह का क्रिसमस सेलिब्रेटिंग कैलेंडर होता है जिसके अंदर 1 to 24 दिसंबर तक की डेट्स होती हैं जो कि क्रिसमस के इंतजार में होती हैं, यानी कि क्रिसमस से पहले के 4 संडे जो होते हैं ना वो उसमें होता है। जिसके बाद में सोफी उस एडवेंट कैलेंडर के बैक साइड को नोटिस करती है जिस पर लिखा होता है कि डंप इट एंड आई विल किल यू, जिसका मतलब ये होता है कि फेंक दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उस पर एक डेविल का नाम भी लिखा होता है जिसका नाम इक होता है और ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब आई होता है, यानी कि मैं। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके बाद में ईवा उस कैलेंडर को टेबल पर रखती है और वो देखती है कि उस पर 1 to 24 तक के ब्लॉक्स बने हुए हैं। कीज की हेल्प से ईवा सबसे पहले ब्लॉक को खोलती है तो वहां पर एक कैंडी निकलती है। कैंडी के निकलते ही एक नोट भी निकलता है जिसे उसकी फ्रेंड सोफी रीड कर बताती है। उस नोट पर कुछ रूल्स लिखे हुए थे। रूल नंबर 1 कि अगर तुमने ये पहली कैंडी खा ली तो तुम्हें ब्लॉक के सारी कैंडीज को खाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रूल नंबर 2 कि तुम्हें 24th ब्लॉक पहुंचने तक रूल्स को फॉलो करते रहना होगा, नहीं तो तब भी मैं तुमको मार दूंगा। रूल नंबर 3 कि अगर इसको फेंक दिया तो भी मैं तुमको मार दूंगा। जी हाँ, यानी कि उसको ये करना ही होगा। अब ईवा पहली कैंडी को खा लेती है जिसके बाद में वो दूसरा ब्लॉक खोलती है तो उसमें से एक और कैंडी बाहर निकलती है। ये कैंडी उसके फादर की फेवरेट कैंडी हुआ करती थी। वो अपनी फ्रेंड को भी पूछती है कि क्या इसे तुमने रखा है, तो उसकी फ्रेंड ना में जवाब देती है। तभी सोफी ये कहती है कि इस कैंडी को खा लो, हो सकता है कि तुम्हारी बात तुम्हारे डैड से हो जाए, और ईवा उस कैंडी को खा लेती है। इसके बाद ईवा 3rd ब्लॉक को ओपन करती है तो उसके अंदर एक कार्ड होता है। उस कार्ड को सोफी पढ़ती है। उस पर यह लिखा हुआ था कि टू क्योर हर्ट डिस्ट्रॉय व्हाट हर्ट्स यू, जिसका मतलब यह है कि जिसने तुमको तकलीफ दी है उसको तुम खत्म कर दो। ईवा 4th ब्लॉक को भी ओपन करने लगती है लेकिन वो ब्लॉक ओपन नहीं होता। उसकी दोस्त सोफी उसे ये कहती है कि अभी 4 दिसंबर नहीं हुआ है और इसलिए ये ब्लॉक नहीं खुलेगा, उसको मिडनाइट तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद में दोनों ही जाकर केक कट करते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो दोनों डिनर कर रही होती हैं कि तभी वो एडवेंट कैलेंडर वाइब्रेट होने लगता है। उस कैलेंडर के वाइब्रेशन होते ही दोनों उस कैलेंडर के पास में जाती हैं। इस बार जब ईवा 4th ब्लॉक को ओपन करती है तो वो ओपन हो जाता है क्योंकि डेट बढ़ चुकी थी और आज 4 दिसंबर था। उस ब्लॉक को खोलने पर ईवा को फिर से एक कैंडी मिलती है और उस पर एक नोट भी लिखा हुआ था। उस नोट पर यह लिखा हुआ था कि
अराइज एंड वॉक, जिससे कि ईवा थोड़ा हर्ट हो जाती है। जिसके बाद में ईवा की फ्रेंड सोफी वहां से चली जाती है और ईवा सोने जाने वाली होती है कि तभी उसका टेलीफोन बज उठता है। टेलीफोन के बजते ही ईवा अपने टेलीफोन के पास जाती है और उसको पिक करती है और फोन पर शॉकिंगली उसके डैड होते हैं जो कि उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और फिर फोन कट हो जाता है। ईवा ने वो सेकंड कैंडी खाई थी जो कि उसकी फादर की फेवरेट हुआ करती थी और शायद से ये उसे खाने का असर था। इसके बाद में अगले दिन ईवा अपने ऑफिस जाती है और वहां पर उसका बॉस उसे एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम मरियम होता है। बॉस अब ईवा को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि वो मरियम को काम सिखाएगी, लेकिन असल में मरियम ईवा को ही रिप्लेस करना चाहती थी। मरियम और ईवा अब एक रूम में होते हैं कि तभी मरियम ईवा के हैंडीकैप होने पर कमेंट्स पास करने लगती है जो कि ईवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ईवा वहां से घर चली जाती है। अब उसी रात ईवा अपनी फ्रेंड सोफी के साथ में एक पार्टी में गई होती है जहां पर बोरिस अपने दोस्त थॉमस के साथ में आया हुआ था। वहां पर बोरिस भी ईवा के हैंडीकैप होने का खूब मजाक उड़ाता है। तभी ईवा को वहां से जाने का मन करता है, लेकिन उसकी दोस्त सोफी ये कहती है कि वो थॉमस के साथ वहीं रुकेगी, लेकिन उसको बोरिस घर ड्रॉप कर देगा। जो उसका मजाक बना रहा था वही उसको घर ड्रॉप करने जाने वाला था। खैर अब रास्ते में बोरिस ईवा से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन ईवा उसको अवॉइड करती है, लेकिन बोरिस रुकता नहीं है। वो उसके साथ में फिजिकल होने की कोशिश करने लगता है, जिस पर ईवा काफी गुस्सा हो जाती है और उसको थप्पड़ मार देती है। इसी वजह से बोरिस का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसको गुस्से में वहीं रोड पर गाड़ी से फेंक कर चला जाता है। एक लड़की जिसके पैर काम नहीं करते, आप उसके साथ में फ्लर्ट करते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, फिजिकल होने की कोशिश करते हो, बेसिकली रेप करने की कोशिश करते हो और उसके बाद में आप उसको वहीं ऑन द रोड ऐसे बीच में फेंक जाते हो। इस बोरिस को तो नर्क के अंदर भी जगह नहीं मिलने वाली है। खैर जब बोरिस ऐसा करता है ना तो ईवा गुस्से में आकर बोरिस को चिल्लाकर कहती है कि तुमको तो मौत नसीब होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और सीन होता है उस एडवेंट कैलेंडर का, जहां पर हम देखते हैं कि उसका 5th ब्लॉक अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक कार निकलती है जो कि बिल्कुल बोरिस की कार की तरह लग रही थी। खैर तभी एक स्ट्रेंज चीज होती है कि ईवा का पेट डॉग मार्विन उस कार के साथ खेलने लगता है और जैसे जैसे वो उस कार को इधर उधर पुश कर रहा था, सेम थिंग रियलिटी में बोरिस की कार के साथ में हो रही थी। और कुछ ही टाइम के बाद में वो पेट डॉग उस टॉय कार को क्रश कर देता है, जिसके बाद में बोरिस की कार भी क्रश हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यानी कि जो चीज ईवा ने चाही थी वो पूरी हो गई थी। अब सीधा अगली सुबह का सीन हमको दिखाया जाता है जब ईवा एक जॉगिंग पार्क में बैठी होती है, जहां पर उसे एक लड़का विलियम पसंद आ जाता है। तभी उसकी फ्रेंड सोफी वहां पर आती है और वो ईवा को कल रात हुए हादसे के बारे में, यानी कि बोरिस की डेथ के बारे में बताती है। और सेम टाइम पर ईवा के फोन में एक नोटिफिकेशन भी आता है जिसके अंदर बोरिस ने उसे मैसेज किया था, आई एम सॉरी, वो एक एक्सीडेंट था और वो कुछ भी समझ नहीं पाती। अब आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये सब काम उस एडवेंट कैलेंडर के हॉरिबल डीमन इक का काम था। इसके बाद में ईवा को उसके फोन पर एक ट्रेडिंग का लिंक मिलता है जिसके अंदर कुछ यूरोज उसको मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। फिर जब ईवा अपने घर जाती है तो उसे अपने पेट डॉग के खाने में टॉय कार के पीसेस मिलते हैं और इन पीसेस को ईवा महज कचरा समझकर फेंक देती है। अब से ईवा हर रात उस एडवेंट कैलेंडर के ब्लॉक को खोलने का वेट कर रही होती है जिससे उसे कैंडी मिले और उसकी विशेष पूरी हो, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो उस एडवेंट कैलेंडर की मालकिन नहीं बल्कि गुलाम बनती जा रही थी। जिसके बाद सीन आगे बढ़ता है और 6th नाइट ईवा को उस ब्लॉक में से हार्ट के शेप की एक चॉकलेट मिलती है और वो समझ जाती है कि इस चॉकलेट का इस्तेमाल उसे अपने क्रश विलियम पर करना है। अब अगली सुबह ईवा उस कैंडी को विलियम की कॉफी में डाल देती है और कॉफी पीने के तुरंत ही बाद विलियम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उससे देर रात तक बातें करने लगता है। यानी कि विलियम भी ईवा के प्यार में पड़ चुका था, यानी कि उसके ऊपर लव स्पेल चलाया गया था। अब इसके बाद में अगली नाइट में ईवा को एक क्लॉक मिलती है जो कि कैंडी की शेप में थी। ईवा जैसे ही उसे खाकर सोती है वो 4 दिन आगे निकल जाती है। उसकी नींद अब सीधा 4 दिन बाद जाकर खुलती है। वो जैसे ही उठती है तो वो फौरन अपना फोन चेक करती है जिस पर 18 मिस्ड कॉल्स होती हैं जो कि उसके ऑफिस और दोस्तों की तरफ से थी। वो ऑफिस पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि उसकी जॉब से उसको निकाल दिया गया है क्योंकि उसने बिना बताए ही 4 दिन की लीव ले ली थी। इसके बाद में जब विलियम के साथ वो घर पहुंचती है तो उसी नाइट जब ब्लॉक खुलता है तो एक बोन की शेप की कैंडी निकलती है जिससे कि ईवा समझती है कि ये उसके पेट डॉग मार्विन के लिए है और वो उसको खा लेता है। अब अगली सुबह मार्विन गायब था और जब ईवा गेट खोलती है तो मार्विन यानी कि उसका पेट डॉग अंदर आता है। उसकी गर्दन पर एक लाल निशान था। जब ईवा उसे नहला रही होती है तभी उसे मार्विन की बॉडी से एक लॉकेट मिलता है और वो निशान नहीं बल्कि खून था, जिसका मतलब ये था कि मार्विन ने उसके बॉस को मार डाला था। जी हाँ, अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर एडवेंट कैलेंडर ईवा का था तो मार दूसरे लोगों को क्यों रहा था, जैसे कि बोरिस, ईवा का बॉस इत्यादि। तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश करते हैं। जब 3rd ब्लॉक ओपन हुआ था तो उस पर लिखा था टू क्योर हर्ट, डिस्ट्रॉय
वर्ट हर्ट यू, यानी कि जो ईवा को तकलीफ पहुंचाएगा उसको आपको मारना होगा। जिसके बाद में ईवा उस कैंडी को खाती है जिसके नोट पर यह लिखा हुआ था कि अराइज एंड वॉक। अब जैसे ही वो उस कैंडी को खाती है तो ईवा को एक अटैक आ जाता है और उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर उसका दोस्त विलियम वहीं पर मौजूद था। विलियम उसको बताता है कि वो उसे उसके घर के बाहर बेहोश मिली थी। उसी नाइट में एक लेडी उस एडवेंट कैलेंडर को लेकर ईवा के पास में आती है और उसे कैंडी खिलाने को कहती है। ईवा भी ऐसा ही करती है और वो उस कैंडी को खिला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईवा अपने फादर के घर जाती है और उन्हें उसी एडवेंट कैलेंडर की एक कैंडी खिला देती है, जिससे उसके फादर कुछ समय के लिए ठीक हो जाते हैं। अब ठीक होते ही वो ईवा को कहते हैं कि वो उसे और उसकी मदर को बहुत मिस करते हैं। इवन उसके फादर एक और बात कहते हैं कि एडवेंट कैलेंडर तुमसे सैक्रिफाइसेस भी मांगेगा और जब वो सैक्रिफाइसेस मांगे तो पीछे मत हटना, वरना वो डीमन तुमको मार देगा। और यहाँ पर साफ पता चलता है कि ईवा के फादर ये सब इक के इन्फ्लुएंस में बोल रहे थे, क्योंकि अभी तक ईवा ने उन्हें कैलेंडर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो भला उनको ये सब पता कैसे होगा। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि ईवा का फ्रेंड विलियम उसे घर ड्रॉप कर जा रहा होता है। तभी उसे उसके कार में ईवा के घर की कीज दिखती हैं, यानी कि वो ईवा की कीज को अपने साथ ही ले आया था। इसी वजह से वो उसकी कीज रिटर्न करने के लिए वापस उसके घर जाता है। ईवा उसी वक्त स्विमिंग करने गई थी और उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर का डोर खुला हुआ है। विलियम उस घर के अंदर एंटर होता है तो उसे वो एडवेंट कैलेंडर दिखाई देता है। उसे अब ये भी पता चल चुका था कि ईवा ने उसे धोखे से पाया है। तभी मिरर पर एक रिफ्लेक्शन बनने लगता है जिसमें लिखा था कि डोंट डंप मी, मुझे मत फेंकना। अब विलियम ईवा की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उस एडवेंट कैलेंडर को एक लेक के पास जाकर फेंक देता है। एज अ रिजल्ट वो एक विलियम को मार देता है और दूसरी तरफ वहां पर ईवा स्विमिंग कर रही होती है और वहां से विलियम की लाश निकलती है और ईवा भी अपने चारों तरफ देखती है तो उसे एक लेक नजर आता है। मतलब कि वो पूल से लेक में कब आई, और ये वही लेक होता है जिसके अंदर विलियम ने उस एडवेंट कैलेंडर को फेंका था। यानी कि एक उसको यहाँ पर ये दिखा रहा था कि हुआ क्या है और विलियम ने उस कैलेंडर को फेंक दिया था। जिसके बाद में ईवा बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को अपने ही घर पर पाती है। एडवेंट कैलेंडर से अब डब्लू नाम की एक कैंडी निकलती है, जिसके निकलते ही ईवा समझ जाती है कि इस कैंडी को खाने के बाद में वो विलियम से कांटेक्ट कर पाएगी। वो इस कैंडी को खा लेती है और तभी उसे अपने बाथरूम के मिरर पर एक रिफ्लेक्शन नजर आता है और वो उस रिफ्लेक्शन के पास में चली जाती है। यहाँ पर एक और चीज निकल कर ये आती है कि ईवा के बाथरूम का जो बड़ा सा मिरर होता है ना, वो उसके कैलेंडर के उस छोटे से मिरर से कनेक्टेड होता है। तभी ईवा उसी मिरर से फ्लैशबैक देखने लगती है कि कैसे विलियम आया और कैलेंडर को लेकर गया। ईवा उसे बचाने के लिए लिखती है कि डोंट डंप इट। अब ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों ही हाथ से आपस में कनेक्टेड थे। ये सीन ऑडियंस के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन कंफ्यूजन कुछ इस तरह से क्लियर होगी कि ये फ्लैशबैक है कि जब विलियम अंदर एंटर हुआ तब ईवा ने ही उसे बचाने के लिए लिखा था कि डोंट डंप इट। सो बेसिकली ईवा ने पास्ट में एक मैसेज भेजा था कि इस कैलेंडर को मत फेंकना। इसके बाद में अब उस एडवेंट कैलेंडर से एक नाइफ निकलता है जिस पर एक डॉग की ड्राइंग बनी हुई थी। ईवा समझ जाती है कि अब ये कैलेंडर उसके पेट डॉग को मारने को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर रही थी क्योंकि वो इक के इन्फ्लुएंस में थी। इसके बाद में उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफी उसके घर आती है तो देखती है कि उसका पूरा घर खून से लथपथ था और ईवा बाथरूम में नाइफ और अपने पेट डॉग मार्विन के साथ में लेटी हुई थी, यानी कि उसकी डेड बॉडी के साथ में। सोफी इसको देखकर अपनी फ्रेंड ईवा को संभालती है और उस रात वहीं पर रुकती है। सोफी अब उस कैलेंडर का 19th ब्लॉक ओपन करती है और उसकी कैंडी चुरा लेती है। जब ईवा उससे कैंडी मांगती है तब वो ईवा को एक च्युइंगम दे देती है। सोफी ईवा को थॉमस के फार्म हाउस पर ले जाने लगती है, इस उम्मीद में कि एटलीस्ट वो स्ट्रेस फ्री रहेगी, यानी कि जो कुछ भी उसके साथ में हो रहा है वो उसे थोड़ी सी फ्री हो जाएगी। लेकिन ईवा अभी भी उतनी खुश नहीं थी। ईवा को इस बार कैलेंडर से जीसस क्राइस्ट की कैंडी मिलती है और वो ये बात अपनी फ्रेंड सोफी को बताती है। वो सोफी को बोलती है कि इस कैंडी को खाने के बाद में उसके चलने की शक्ति वापस आ जाएगी, लेकिन बदले में सोफी का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सोफी उसे ऐसा करने की मंजूरी दे देती है और उसको कहती है कि वैसे भी उसकी ही वजह से ईवा के पैरों की शक्ति चली गई थी। और तब जाकर हमको पास्ट का एक हादसा दिखाया जाता है। एक रात ईवा और सोफी हाईवे पर थे जब सोफी कार ड्राइव कर रही थी और फोन से डिस्ट्रैक्ट होकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि ईवा के पैर पैरालाइज्ड हो गए थे क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। लेकिन ईवा वो कैंडी सोफी को दे देती है और ईवा को ये पता था कि वो एक अब सोफी को मार
देगा क्योंकि उसने ईवा को हर्ट किया था। इसलिए वो बार बार दोहरा रही थी कि प्लीज डोंट किल हर, डोंट हर्ट हर। तभी थोड़ी देर के बाद में ही सोफी की तेज चीख हम सुन पाते हैं और ईवा उसके रूम में पहुंचती है तो देखती है कि सोफी वहां पर डेड थी। अब आपको याद होगा कि जिस कैंडी को उसने चुराया था यानी कि वो 19th ब्लॉक वाली, तो उस कैंडी को उसने अपने बॉयफ्रेंड थॉमस को खिला दिया था, जिससे कि थॉमस ने उस इक के इन्फ्लुएंस में आकर सोफी को मार डाला और बाद में वो इक थॉमस को भी मार देता है। यानी कि वो कैंडी उनके लिए थी ही नहीं, तो इक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब इन सब से ईवा बहुत डर जाती है और तभी इक ईवा के पास में आता है और वो उसको कैंडी खाने को कहता है जो कि उसने सोफी को दे दी थी। ईवा जैसे ही वो कैंडी खाती है उसके पैर ठीक हो जाते हैं और वो चलने लगती है। इसके बाद में अब वो उस एडवेंट कैलेंडर के एक एक सीक्रेट होल को नोटिस करती है और उस होल में से एक मैप बाहर निकल कर आता है। उस मैप पर एक डेड फैमिली होती है और उसके बगल में वही एडवेंट कैलेंडर होता है। उस पेंटिंग में उस पेंटर का नाम और एड्रेस भी लिखा हुआ था। उस पेंटर का नाम होता है हेलोइस हॉफमैन। ईवा अब उस एड्रेस पर पहुंचती है और उस एड्रेस पर पहुंचकर वो उस पेंटर से इसके बारे में बात करती है, जिस पर हॉफमैन ये कहते हैं कि मैं कोई पेंटिंग ड्रॉ कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से ब्लाइंड हूँ। जिसको सुनकर ईवा को काफी झटका लगता है। तभी हॉफमैन उस पेंटिंग पर यह फील करता है कि उसकी फैमिली मर गई है, जिस पर वो भड़क जाता है और उससे बोलता है कि मेरी फैमिली तो जिंदा है, फिर मैं उनको डेड क्यों ड्रॉ करूंगा। ईवा समझ जाती है कि उस कैलेंडर के 24th कैंडी को खाते ही सब कुछ नॉर्मल और पहले जैसा हो जाता है और उस मैप को उस पेंटर ने एक वार्निंग की तरह ही उस कैलेंडर में रख दिया होगा ताकि जब भी कोई नया खिलाड़ी इस खेल को खेले तो एटलीस्ट उसको कुछ न कुछ जानकारी हो। इसके बाद में ईवा वहां से लौट आती है और जब वो कैलेंडर के नेक्स्ट ब्लॉक को ओपन करती है तो उसमें से एक डॉल निकलती है जो कि दिखने में बिल्कुल मरियम की तरह लग रही थी और मरियम वही लड़की है जो कि उसकी जॉब को हड़पना चाहती थी। अब वो उस इक के इन्फ्लुएंस में उस डॉल को नोचने लगती है और जैसे जैसे वो उस डॉल को नोच रही थी रियलिटी में ठीक वैसा ही मरियम के साथ में भी हो रहा था और एट लास्ट वो भी मारी जाती है। सिंपल सी बात है कि ईवा को जो हर्ट करेगा वो मारा जाएगा। उस एडवेंट कैलेंडर के नेक्स्ट डोर को ओपन करने के बाद में एक गन निकलती है और उसके साथ ही उसके डैड की फेवरेट चॉकलेट भी निकलती है। ईवा समझ जाती है कि अब सैक्रिफाइस की बारी उसके डैड की है। ईवा उस एडवेंट कैलेंडर को गिफ्ट रैप करके उसकी स्टेप मदर को दे देती है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उस गिफ्ट को जला देती है। एडवेंट कैलेंडर के जलते ही वो एक सामने आता है और ईवा की स्टेप मदर को मार डालता है, जिसके बाद में ईवा उस कैलेंडर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपने डैड को भी शूट कर देती है। अब एंडिंग सीन आता है जब ईवा एक होटल रूम में होती है और वो एक बहुत ही हैंडसम हंक एंटोनियो को वहां इनवाइट करती है और उसको पता था कि आखिरी कैंडी खाते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए वो अपना आखिरी समय एंटोनियो के साथ में बिताती है। उसी रात ईवा एक रिकॉर्डेड मैसेज छोड़ती है उस कैलेंडर के नेक्स्ट ओनर के लिए। उसी नाइट उस कैलेंडर से एक और कैंडी निकलती है और वो उसे खाने ही वाली थी कि तभी एंटोनियो आ जाता है और वो ईवा को ये बोलता है कि तुमको ये इंस्ट्रक्शंस यहीं तक फॉलो करना जरूरी था। अभी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इस कैंडी को खाकर सब कुछ भूल जाओ और वापस से पैरालाइज्ड हो जाओ, या फिर इसे फेंक कर अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। अब इसके बाद में ईवा उस कैंडी को देखती है और जोरों से चिल्लाती है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हमें सीधा 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी ईवा के घर पर आता है और वहां उसे वही रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है जो कि ईवा ने छोड़ा था अगले कैलेंडर ओनर के लिए और बूम, इसी के साथ में ये मूवी खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर एंड में जो पर्सन ईवा के गेट पर नॉक करने आता है ना, वो भी इसी तरह का कोई प्लेयर होगा जिसके साथ में ये चीजें हो रही होंगी। जैसे कि ईवा को उस पेंटर यानी कि हॉफमैन के बारे में पता चला होगा, यानी कि वो मैप मिला था, ऐसे ही उस पर्सन को यहाँ पर उसका रिकॉर्डेड मैसेज यानी कि ईवा का रिकॉर्डेड मैसेज मिला होगा और वो बातें पूछने के लिए ईवा के पास में आया। अब यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं, या तो ईवा ने उस कैंडी को खा लिया होगा और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया होगा, या फिर दूसरा ये कि उसने नई लाइफ शुरू कर ली होगी और उस कैंडी को नहीं खाया होगा। और मुझे लगता है कि उसने पक्का उस कैंडी को खाया होगा क्योंकि वो इतनी सारी डेथ्स का जो बोझ है ना वो अपने सर पर लेकर नहीं चल सकती थी। अब यहाँ पर देखो इसकी एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी है जो कि बिल्कुल भी एम्बिग्यूअस नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट एंडिंग है। वहां पर हमको एंड में ये दिखाया जाता है कि कोई भी इंसान ईवा के डोर पर नॉक नहीं करता और वो वहां पर एक व्हील चेयर पर बैठकर एक पर्सन के साथ में हंस रही होती है, यानी कि उसने डेफिनेटली वो कैंडी खा ली थी। खैर अब
एक और बात करते हैं कि ये कैलेंडर आखिर इंडिकेट करता क्या है। तो कैलेंडर बेसिकली क्रिसमस वेटिंग पीरियड को थोड़ा क्विक बनाता है और लोग कुछ कंट्रीज में क्रिश्चियन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए कैलेंडर दिया करते थे जिसमें 24 डेज तक कैंडीज होती थी। इससे उनका इंतजार जल्दी गुजरता था। अब बात करें उस पेंटिंग के बारे में यानी कि हॉफमैन के बारे में, तो वहां पर उस पेंटिंग के ऊपर हॉफमैन का नाम क्लियरली लिखा हुआ था, साथ ही साथ एड्रेस भी वहां पर था। लेकिन फिर वो इस चीज से इनकार क्यों कर रहा था? तो दोस्तों हमने उस पेंटिंग में उस डेड फैमिली के बगल में एडवेंट कैलेंडर भी देखा था, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो फैमिली इस कैलेंडर की पहले ओनर रह चुकी है। तो ये पॉसिबल है कि उस पेंटर के साथ में भी वही सब हुआ होगा जो कि ईवा के साथ में हुआ था और एट लास्ट उसने 24th कैंडी खा ली थी जिससे कि वो सब कुछ भूल गया था। अब बात करें कि ईवा ने कैंडी खाई थी या फिर नहीं खाई थी, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वो इतने सारे लोगों की मौत का जो बोझ है ना वो अपने सर के ऊपर नहीं लेना चाहती होगी। लाइक विलियम मारा गया, उसके डैड मारे गए, उसकी बेस्ट फ्रेंड तक चली गई। तो मुझे लगता है कि वो दिल से काफी अच्छी थी और उसने पक्का कैंडी खाई होगी। और यहाँ पर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब आई होता है, यानी कि मैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो डीमन जो था ना वो खुद को दर्शाता है, यानी कि इनर डीमंस को। तो बेसिकली ईवा ने अपने इनर डीमंस को मार दिया था उस आखिरी कैंडी को खाकर, और सेम चीज हॉफमैन यानी कि पेंटर ने भी करी होगी। तो दोस्तों ये थी द एडवेंट कैलेंडर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, क्योंकि पर्सनली मुझे ये मूवी काफी बढ़िया लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, मूवी बढ़िया लगी, तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए